हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है उत्तरायण पर्व। 14 जनवरी को उत्तरायण पर्व है। इस दिन से अंधकार में रात्रि कम होती जाती है और प्रकाशमय दिवस बढ़ता जाता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से राम जी ने रावण पर विजय पाई। उसके बाद संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में हवन यज्ञ का क्या वैज्ञानिक महत्व है। फिर हम जानेंगे कि उत्तरायण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। बापू जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और ऐसा सूर्य भी दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है, तो तुम भी भैया नारायण जीवत्व से ब्रह्मत्व की ओर आ जाओ तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ेगा। तुम्हारे तो 21 कुल तर जाएंगे। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। अब हम सभी बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण की वंदना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमस्ते देव देवेश सहस्रकिरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोणवल्लभ भास्कराय नमो नित्यं खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमायामित तेजसे। हे देव देवेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कोणवल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको हमारा नमस्कार है। विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम आदि नामों से सुशोभित एवं अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले आप भगवान भास्कर को हमारा नमस्कार है। कहानी आदित्य हृदय स्तोत्र, साहस और विजय का मंत्र। लंका की धरती उस दिन युद्ध की आग में जल रही थी। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था। रणभूमि में श्री राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा था। रावण क्रोध से भरकर सहस्त्र बाणों की वर्षा कर रहा था, पर श्री राम पर्वत के समान अडिग खड़े थे। अपने बाणों से शत्रु के हर प्रहार को निष्फल कर रहे थे। मैं लंकापति रावण, तीनों लोकों का स्वामी, मुझे कौन हरा सकता है? रावण, आज तुम्हारा अहंकार तुम्हें हरा देगा। तुम्हारे जैसे दूसरे और राक्षस भी मौत के मुंह में चले गए, वैसे ही आज तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राम, तुम चाहे जितना बल लगा लो, रावण को कोई नहीं हरा सकता। श्री राम के प्रचंड प्रहारों से रावण का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका तेज मंद पड़ने लगा और हाथ से शस्त्र उठाना कठिन हो गया। मृत्यु को समीप आता देख वो कुछ क्षणों के लिए मूर्छित सा होकर रथ पर निशक्त पड़ गया। ये युद्ध का समय नहीं है। महाराज को बचाना मेरा कर्तव्य है। सारथी ने कर्तव्य समझा कि इस समय रावण को युद्ध से अलग ले जाना ही उचित है। रावण के हट जाने पर श्री राम कुछ क्षण शांत होकर विचार में डूब गए।
रावण केवल बलवान ही नहीं, वह महान तपस्वी और मायावी भी है। उसकी माया को हरा कर ही अधर्म का अंत संभव है। उसकी मायावी शक्तियों को काटने के लिए मुझे ऐसे उपाय की आवश्यकता है जिससे मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं। उस समय दूर वन में बैठे महर्षि अगस्त्य ध्यान में थे। ध्यान की अवस्था में उनको कुछ प्रेरणा हुई। धर्म की रक्षा के लिए श्री राम का विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। रावण की मायावी शक्तियों को हराने का उपाय सूर्य देव की उपासना ही है। अब समय आ गया है कि मैं राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दूं। प्रणाम ऋषिवर, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। हे राम, रावण महान तपस्वी और मायावी है। ऐसे मायावी रावण को हराने के लिए तुम्हें सूर्य देव की उपासना करनी होगी। जी गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भय, शोक, दुर्बलता और शत्रु सभी का नाश होता है। यह स्तोत्र स्वयं सूर्य देव का हृदय है। गुरुदेव, कृपया करके मुझे इस स्तोत्र का उपदेश दीजिए जिससे मैं रावण को हरा सकूं। श्री राम ने श्रद्धा और एकाग्रता से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। ओम सूर्याय नमः। 3 बार पाठ पूर्ण होते ही सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे राम, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब रावण का अंत निश्चित है। प्रणाम सूर्यदेव, आज रावण रूपी अधर्म का नाश होगा। दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे निर्बल और भयभीत समझ बैठा है? मेरी अनुमति के बिना रथ क्यों लौटाया? महाराज क्षमा करें, मैं अपने स्वामी की रक्षा समझकर ही रथ को दूर ले आया था। स्वामी की रक्षा? मैं आज ही उस वनवासी राम को तीर मारकर यमलोक पहुंचा दूंगा। जी महाराज। आकार से भरा रावण फिर से रणभूमि की ओर बढ़ा और श्री राम को ललकारा। राम, बस वही खड़ा रह, मैं अभी इसी वाण से तुम्हें यमलोक पहुंचा देता हूं। उचित समय देखकर और रावण के मौत का समय आया देख विभीषण व सारथी मातली श्री राम जी को ब्रह्मा जी के बाण का स्मरण दिलाते हैं। राम जी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हैं। ये बाण अधर्म के अंत के लिए है। आज रावण रूपी राक्षस का इस धरती से सदा के लिए अंत हो जाएगा। जय श्री राम, जय सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा से श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। हे सूर्यदेव,
आपकी कृपा सदा संसार पर बनी रहे। तो बच्चों, देखा आपने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कितना प्रभावशाली और लाभकारी है। ये हमें डर से मुक्त करता है, साहस देता है और कठिन समय में विजय का मार्ग दिखाता है। सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे, भगवान सूर्य देव की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन, नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरि ओम 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 हरि मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवार तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए। वरीलेस, टेंशन लेस, जो होगा देखा जाए। नारायण भवता हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पले पले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण भवतारायण श्री
संस्कृति सुवास, हवन यज्ञ का महत्व, भाग 2। चरक ने लिखा है कि आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा वालों को हवन करना चाहिए। जिनका मस्तिष्क दुर्बल है या बुद्धि मलिन है, वे यदि यज्ञ करें तो उनकी मानसिक दुर्बलताएं शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। पूज्य बापूजी बताते हैं, देसी गाय के गोबर के कंडे पर अगर 1 चम्मच घी की बूंदें डालकर धूप करते हैं तो 1 टन शक्तिशाली वायु बनती है। इससे मनुष्य तो क्या, कीट पतंग और पशु पक्षियों को भी फायदा होता है। वर्ष 2006 में सूरत में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे वहां कई गंभीर बीमारियां फैल रही थी। तब पूज्य बापूजी ने गूगल, देशी घी आदि हवनीय औषधियों के पैकेट बनवाए तथा अपने साधक भक्तों को घर घर जाकर धूप करने को कहा। साधक समुदाय ने वैसा ही किया, जिससे सूरत में महामारियां व्यापक रूप नहीं ले पाईं। इसी प्रकार अभी हाल ही में कोरोना महामारी के समय सभी आश्रम और समितियों ने अपने अपने आसपास हवन धूप निरंतर चालू रखा, जिससे उस क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव इतना नहीं पड़ पाया। हवन करते समय इदम न मम का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं तो मन में त्याग की भावना होती है और ये कामना भी होती है, हे परमात्मा, जिस तरह इस हवन कुंड की लौ से और इससे निकलने वाली सुगंध से पूरा वातावरण शुद्ध, पवित्र और विकासवान हो रहा है, उसी तरह हमारा जीवन भी विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर उन्नति की तरफ अग्रसर हो। यज्ञ से शुद्ध हुई जलवायु से उत्पन्न औषधि, अन्न और वनस्पतियां आदि भी शुद्ध एवं निर्दोष होते हैं। आकाश मंडल निर्मल और प्रदूषण मुक्त हो जाता है। ये ही पदार्थ आकाश मंडल में पहुंचकर मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की पुष्टि होती है। इस प्रकार जो हवन यज्ञ करता है वो मानव प्रजा का पालन ही करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामधुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, उत्तरायण पर्व के भारत में कई नाम हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तरायण पर्व का नहीं है? विकल्प हैं मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, तिला संक्रांत। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। पर्व मांगल्य। उत्तरायण का दिन पुण्यमय दिवस है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है। देवी पुराण में लिखा है कि इस पर्व पर जो सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं वे 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से 10,000 गोदान करने का फल शास्त्रों में लिखा है। प्रातःकाल गोझरण, तिल, हल्दी और आंवले का चूर्ण इनका उपटन बनाकर उसे लगाकर स्नान करें तो शरीर ओजस्वी, निरोग और कांतिमय होता है। स्नान के पश्चात पवित्र होकर शुद्ध मन से तांबे के लोटे में चंदन, कुमकुम, लाल रंग के फूल तथा गंगा जल डालकर पूर्वाभिमुख होकर सूर्य गायत्री मंत्र से 3 बार सूर्य भगवान को जल दें और 7 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करें। सूर्य गायत्री मंत्र: ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। सूर्य बीज मंत्र: ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। चढ़ा हुआ जल जिस धरती पर गिरे वहां की मिट्टी का तिलक लगाते हैं
तथा लोटे में बचाकर रखा हुआ जल महामृत्युंजय मंत्र और आरोग्य मंत्र का जप करके पीते हैं तो आरोग्य व दुर्घटना आदि से खूब रक्षा होती है। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने अथवा सुनने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। इस दिन जो 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वो इस लोक और प्रलोक में वांछित फल को पाता है। पितरों के आत्मा की शांति, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तिल के 6 प्रयोग होते हैं। पहला, पानी में तिल डाल के स्नान करना। दूसरा, तिलों का उपटन लगाना। तीसरा, तिल डालकर पितरों का तर्पण करना, जल देना। चौथा, अग्नि में तिल डालकर यज्ञ आदि करना। पांचवा, तिलों का दान करना। और छठा, तिल खाना। तो उत्तरायण के दिन किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। पक्षियों, चींटियों, मछलियों को अनाज व गायों को घास, तिल, गुड़ आदि खिलाएं। जिनके पास जो भी हो उसका इस दिन अगर सदुपयोग करें तो वे बहुत अधिक लाभ पाते हैं। मौन रखना, जप करना, जो भी करोगे कई गुना पुण्यमय हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, आप सब भी उत्तरायण पर्व का खूब लाभ उठाएं और खूब पुण्य अर्जित करें। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्म शान जनार्दन, सारद शेष गणेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। हुए आसुमल ब्रह्माभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आधी व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वही समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठाते बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परनामा। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। कैसा है उत्तरायण पर्व का महोत्सव। सचमुच हम उत्तरायण ऊपर की ओर जा रहे हैं। विषय विकार संकीर्णता नीचे की ओर ले आती। योग वशिष्ठ महारामायण भगवान राम जी को जो उपदेश मिला है वही उपदेश आजकल आपको मिल रहा है। कितना सौभाग्य आपका। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है तब संसार के दुख रूप जो तम हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय होने से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है वह दीवार प्रकाश से चमकती है, वैसे ही चित्त जब फुरता है तब जीव को जगत भासित होता है। हे राम जी, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। हे राम जी, जहाँ दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है, इनके भीतर और बाहर भेद को जाने
तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। दक्षिणायन उत्तरायण के बीच जो संधि है, ऐसी श्वास गया और बाहर आया, उसके बीच की जो संधि है, वही उसको जो जाने तो वही आत्मा है, वही साक्षात्कार हो जाता है। हे राम जी, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है, उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। वाह, कितना भव्य उपदेश है, प्रसंगोचित, शाबाश। बच्चा भी देखो बहादुर है, योग वशिष्ठ में से वही पढ़ता है। मैंने नहीं कहा कि फलाना पढ़ना, खुद ही खोज लेते। हे राम जी, यह योग की कला मैंने विस्तार से कही। इसका प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख तुम्हें न हो। स्थिर होकर देखो, यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है। आत्मा परमात्मा में स्थित होने को जो कठिन जानते हैं वे निगुरे हैं, मूर्ख हैं, मनमुख हैं। कठिन नहीं है, जागती ज्योति है जो सदा साथ रहता है। दिन और रात के मध्य में कौन है? सुख और दुख के मध्य में जानने वाला कौन है? लाभ और हानि में तटस्थ कौन है? जीवन और मृत्यु के मध्य में कौन है? उत्तरायण दक्षिणायन के मध्य में कौन है? जिसकी सत्ता से सब हो रहा है वह हुआ, उसमें टिकना क्या दूर थोड़े है, न दूर है न दुर्लभ। वो सब सारों का सार है, परमेश्वर आत्मा। सब ज्ञानों का, सब सुखों का, सब सामर्थ्यों का मूल है। जैसे पृथ्वी पर सभी वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है, औषध और अन्न का उपजने का मूल सब सूर्य और चंद्र। लेकिन सूरज, चंद्र और तुम्हारे में सत्ता उस चैतन्य जहां से मैं स्फुरित होता है, उसकी ओमकार का उच्चारण करके उसी में शांत होते हैं योगी। एक टक देखते देखते शांत। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिसको आत्मपद की इच्छा हो, उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और सत्य शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। संतों की शरण में जाना चाहिए। हम मनमानी तपस्या करते 1000 जन्म तो भी काम नहीं होता, जितना मेरे लीलाशाह प्रभु जी की शरण में प्रीति करने से और उनका ज्ञान विचारने से हुआ। मनमाना साधन करना तो कहीं का नहीं रखता। गुरु की आज्ञा के अनुसार साधन करना ठीक है, अपनी कमाई करना, लेकिन सत्संग में और गुरु आज्ञा में रहना माना करोड़पति की गोद चले गए, तैयार माल। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय, मम देवाय मम देवाय, प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय, भोजन देवाय।
तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मकर संक्रांति को उत्तरायण का पर्व क्यों कहते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से क्या लाभ होता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवन में मुख्यतः कौन से पदार्थ होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार यज्ञ के धुएं पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकला? हवन की आहुति के समय इदम न मम का उच्चारण क्यों करना चाहिए? उत्तरायण के दिन तिलों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू
प्रभु के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे भाई के दरबार, हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। प्रतियोगिता का सही उत्तर। लोहड़ी मुख्यतः पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद 12-13 जनवरी को मनाया जाता है।